ओम शांति। पिताश्री ब्रह्मा के हर कर्म का अनुसरण कर ब्राह्मी पद प्राप्त प्राप्त ब्रह्मा सुते श्री सरस्वती। कैसे उन्होंने ब्राह्मी पद प्राप्त किया? पिताश्री के कदम पे कदम मिलाकर रखा। हरिद्वार से ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता बहन जी अपना अनुभव लिखती हैं कि विगत की स्मृति को प्यार कहते हैं और प्यार को चुप रहना सौंपता है, परंतु अनेक आत्माओं के आग्रह से आज मैंने चुप्पी को तुड़वाकर कुछ लिखने को बाध्य कर दिया है। मातेश्वर जी के साथ मेरा संबंध लगभग एक दशक तक रहा, परंतु लगता है कि कई जन्मों की प्रगाढ़ता है। उन्होंने अपनी वाणी द्वारा उपकृत ही नहीं किया, वरन एक अलौकिक माँ की तरह हमारी पालना भी की। उनकी वे शिक्षाएं आज भी हमारे साथ है। एक परिपूर्ण व्यक्तित्व। सर्वप्रथम मातेश्वर जी से मिलने का सौभाग्य अमृतसर में बहुत छोटी आयु में प्राप्त हुआ। दिव्यता, सौम्यता, सरलता, सहृदयता से परिपूर्ण उनके व्यक्तित्व को देखकर मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि जीवन हो तो ऐसा हो। मम्मा जब बोलती थी तो ऐसा धारा प्रवाह बोलती थी कि कानों में गूंजने से जीवन में अलौकिकता का संचार होता था। मम्मा ने बाबा की दी हुई ज्ञान ज्योति से सबको ज्वलंत किया। उनकी वाणी में सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई और गंगा का प्रभाव प्रवाह था, जिसको सुन करके बार बार मन में यही संकल्प आता था कि हमें भी मम्मा समान जीवन बनाना है। सहज बातों में भी से भी श्रेष्ठ शिक्षा मम्मा की विशेषता थी, यह थी कि छोटे बड़े सभी को बहुत प्यार से पालना देकर आगे बढ़ाती थी। जैसे कोई शिल्पी अपनी मूर्ति की रचना कर रहा हो, उसे संवार रहा हो। मम्मा यज्ञ वत्सों की छोटी छोटी बातें, जिज्ञासाओं या भूलों पर इतना प्यार से बैठ समझाती थी कि सुनने वाला सहज ही अपने अंतःकरण में उतार लेता था। एक बार मम्मा ने मुझे यज्ञ के पुराने फोटो एल्बम ठीक करने का काम बताया। उनमें से जो यज्ञवत्स यज्ञ छोड़कर जा चुके थे उनके चित्र निकालकर वर्तमान बच्चों का एल्बम बनाना था। मम्मा मुझे बताती जा रही थी और मैं छाट छाट कर अलग करती जा रही थी। तो मेरे मन में विचार आया कि ये लोग ऐसे प्यारे मम्मा बाबा और परिवार को छोड़कर क्यों चले गए। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा क्या कारण है कि ये लोग बाबा को छोड़कर पुरानी दुनिया में चले गए? तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए बड़ी सरल भाषा में मेरी इस जिज्ञासा को शांत किया और कहा, जो पुरुषार्थ में अलबेले होकर चलते हैं उन्हें माया किसी न किसी रूप से खींचकर पुरानी दुनिया में ले जाती है। पिताश्री की हर बात को दिल से स्वीकार किया। एक बार लच्छू बहन एक कागज के टुकड़े पर चिड़िया के दो छोटे छोटे अंडे लाकर बाबा के कमरे में दिखा रहे थे कि देखो बाबा की झोपड़ी में चिड़िया ने अंडे दिए हैं। बाबा ने उन अंडों को देखकर बड़े ही रमणीक रूप से कहा, मम्मा को बुलाओ। मैं बहुत छोटी थी, मुझे इसका रहस्य समझ में नहीं आया कि बाबा मम्मा को क्यों बुला रहे हैं। मैं उत्सुकतावश बाबा के पास खड़ी हो गई। जब मम्मा बाबा के कमरे में आई तो बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा मुंह खोलो, ये चिड़िया के अंडे बाबा तुम्हें खिलाएंगे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि मम्मा ने बच्चों की तरह बाबा के आगे मुंह खोल दिया और बाबा बहुत ही प्यार भरी दृष्टि देते मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मम्मा जी बाबा के पेपर में पास हो गई। उस समय मेरे बाल मन में हलचल पैदा हो गई, परंतु ये तो केवल चिट चैट कर बाबा ने हमें शिक्षा दी कि बाबा कल्याणकारी है। और जी बाबा की धारणा मम्मा में कितनी दृढ़ थी। प्रत्यक्ष अनुभव किया कि दृढ़ संकल्प से मम्मा की जीत कैसे हुई। टेस्ट लेता है बाबा कि उनको कहा कि मुख खोलो, अंडा तुम्हारे मुख में डालूंगा, और मम्मा ने मुख खोल दिया निश्चय बुद्धि से कि बाबा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो हमारे जीवन में भी सिचुएशन ऐसी आए जो हमें लगे कि हमारा बुरा होने वाला है, लेकिन बुरा हो नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।